कैसे आप सभी लोग हैं। आप सभी लोग को इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे हम लोग डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो वैकेंसी आती है दोस्तों, या फिर जो रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं, या फिर जो एडमिट कार्ड रिलीज होती है दोस्तों, हम उसके बारे में बात करते हैं। उसी को लेकर एक वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, जिसमें अब कहा जा रहा है कि आप इसको देख सकते हैं कि दोस्तों रेलवे के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, जिसमें से कहा जा रहा है कि रेलवे आरआरबी मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड पोस्ट सेंड 7/2024 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 1036 पोस्ट दोस्तों। यानी कि आप कह सकते हैं रेलवे के द्वारा दोस्तों, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो रेलवे की वैकेंसी निकालती है उनके द्वारा मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड पोस्ट के लिए दोस्तों जो है ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, जिसमें से 136 पोस्ट कहा जा रहा है। मैं इसका जो डिटेल में आपको समझाऊंगा दोस्तों, पहले जान लेते हैं कि इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों, जिसको आप समझ सकते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि दोस्तों कि जो एप्लीकेशन आप जो भर सकते हैं इस एग्ज़ाम का दोस्तों, शुरुआत कर सकते हैं वो 7 जनवरी 2025 से एप्लीकेशन भरने की शुरुआत कर सकते हैं दोस्तों। लास्ट डेट जो अप्लाई करने का आप देख सकते हैं 6 फरवरी 2025 लास्ट डेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने का। फ़ी पेमेंट की अगर बात करें, लास्ट डेट है दोस्तों 6 फरवरी 2025, फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट है। एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे दोस्तों, तो कहा जा रहा है कि एज़ परसू ये अभी उसका भी डेट नहीं निकला है दोस्तों, डेट जल्द ही निकलेगा। एडमिट कार्ड की बात करें दोस्तों, तो एग्ज़ाम से पहले आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। अगर हम इस फ़ी की बात करें दोस्तों कि आपको इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए कितना रुपया चार्ज किया जाएगा, तो कहा जा रहा है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, आपसे 500 रुपये लिया जाएगा दोस्तों। अगर आप एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपसे 250 रुपये लिया जाएगा। पे द एग्ज़ाम फ़ी थ्रू द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या दोस्तों ये नहीं कह सकते कि आप इसका जो है ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी तरीके से आप इसको पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अगर रिफंड की इसमें जो रूल है दोस्तों रेलवे की अगर बात करें, अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हैं दोस्तों, तो आपको जो है 400 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से, आपसे 250 रुपया रिफंड कर दिया जाएगा दोस्तों। अगर आपने एक जो इसका जो प्री एग्ज़ाम होता है दोस्तों, अगर आपने स्टेज 1 एग्ज़ाम को अपीयर किया, उसके बाद आपका जो है रिफंड कर दिया जाएगा दोस्तों। अगर हम डिटेल पोस्ट की बात करें दोस्तों, तो टोटल देख सकते हैं कि 1036 पोस्ट है दोस्तों। आइए इसके बारे में हम मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों, उस पर कितने कौन से पोस्ट पे कितना सीट रखा गया है और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन आपसे मांगा गया है दोस्तों, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। पहला जो पोस्ट नेम है दोस्तों, उसमें कहा जा रहा है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर दोस्तों, यानी कह सकते हैं कि पीजीटी टीचर के लिए भी ये पोस्ट निकाली गई है दोस्तों, जिसमें से 187 सीट इसमें रखा गया है दोस्तों। इसमें जो इसमें देख सकते हैं दोस्तों, इसमें जो आपसे एलिजिबिलिटी मांगा है वो कहा जा रहा है दोस्तों कि रिलेटेड सब्जेक्ट में आपके पास कम से कम मास्टर डिग्री होना चाहिए दोस्तों, और उसके अलावा उसमें कम से कम 50 डिग्री से आपने अपना मास्टर कंप्लीट किया हो दोस्तों। उसके अलावा बीएड एग्जाम आपने पास किया हो दोस्तों। और उसके बाद कहा जाता है कि एज लिमिट की अगर बात करें, 18 से 48 साल के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए दोस्तों। दूसरा जो है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसको हम कहते हैं टीजीटी टीचर दोस्तों, उसमें 338 पोस्ट टोटल निकाले गए हैं। इसमें जो आपसे मांगा गया है दोस्तों जो है पहला है जो बैचलर डिग्री होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में, 50% के साथ आपने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है दोस्तों। उसके अलावा आप मांगा उसके एंड का है दोस्तों, उसके अलावा बीएड या फिर डीएलएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। दूसरा जो है और या फिर इसके अलावा दोस्तों बैचलर डिग्री होना चाहिए इन रिलेटेड सब्जेक्ट में भी 45% के साथ अगर आपने बैचलर डिग्री क्रॉस कंप्लीट किया दोस्तों, तो उसमें दोस्तों आपसे बीएड मांगा है, डीएलएड डिग्री मांगा है। और जो 45 डिग्री की अगर बात करें तो दोस्तों एनसीटीई रूल के द्वारा आपने इसको कंप्लीट किया हो दोस्तों। या फिर दोस्तों तीसरा जो है इसमें एलिजिबिलिटी मांगा है कि अगर आपने 10+2 यानी कि 12वीं दोस्तों आपने 50% के साथ कंप्लीट किया है, और उसके अलावा 4 साल का डिग्री होना चाहिए बीएलएड में या बीए में दोस्तों, बीएड में या फिर बीएससी बीएड में होना चाहिए दोस्तों। उसके अलावा जो है या फिर कह सकते हैं दोस्तों इसके, और दूसरा इसके साथ दूसरा जो कंडीशन है दोस्तों वो है टेट एग्ज़ाम आपने पास किया है दोस्तों। इसमें एज लिमिट 18 से 48 साल है। बाकी और जो डिटेल अगर जानना चाहते हैं तो उसके लिए नोटिफिकेशन को आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। इसी तरीके से अगर दोस्तों हम तीसरे पोस्ट की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहा जा रहा है कि जो है साइंटिफिक सुपरवाइज़र, यानी कि जिसको बोलते हैं इर्गोनॉमिक्स और ट्रेनिंग दोस्तों, इसमें 3 पोस्ट रखा गया है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात नहीं की गई है दोस्तों, लेकिन एज लिमिट की बात कहा गया है कि 18 से 38 साल के बीच में होना चाहिए। अगला जो है चीफ लॉ असिस्टेंट का है दोस्तों, जिसमें 54 पोस्ट रखा गया है। उसमें आपसे मांगा गया है बैचलर डिग्री होना चाहिए दोस्तों लॉ में, विथ 5 साल का जो है रेलवे एक्सपीरियंस होनी चाहिए आपके पास दोस्तों। और उसी एज लिमिट 18 से 43 साल के बीच में मांगा गया। अब अगला है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का दोस्तों, जिसमें से 20 पोस्ट मांगा गया है। इसमें एलिजिबिलिटी आपसे क्या मांगा है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए कोई भी स्ट्रीम से, विथ डिप्लोमा इन फिजिकल ट्रेनिंग दोस्तों। फिजिकल ट्रेनिंग के डिप्लोमा आपने किया हो या फिर बीपीएड एग्जाम पास किया हो दोस्तों। एज लिमिट 18 से 35 साल होना चाहिए।
अगला जो पोस्ट है दोस्तों फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पीटीआई के लिए जो होता है दोस्तों इंग्लिश मीडियम से, उसके लिए 18 सीट रखा गया है। उससे आपका क्वालिफिकेशन मांगा है बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम के साथ दोस्तों, उसके अलावा आपने फिजिकल ट्रेनिंग में डिप्लोमा कंप्लीट किया हो। तीसरा, या फिर दोस्तों आपने बीपीएड एग्जाम पास किया हो, या फिर एज लिमिट की बात करें 18 से 48 साल के बीच में आप पढ़ता हो दोस्तों। अगला जो है साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग पोस्ट, जिस पे 2 पोस्टों के रखा गया, 2 सीट है दोस्तों। इसमें से एलिजिबिलिटी की अभी बात तो नहीं की है, लेकिन एज लिमिट 18 से 38 साल के बीच में रखा गया है दोस्तों। अगर इसके अलावा और डिटेल में बात करें दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी 130 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी की बात नहीं की, लेकिन एज लिमिट 18 से 36 है। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, जिसपे 3 पोस्ट है जिसमें इसमें आपसे मांगा है बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से आपके द्वारा। उसके साथ साथ आपने डिप्लोमा किया है पब्लिक रिलेशन में, एडवर्टाइजिंग में, जर्नलिज्म के, मास कम्युनिकेशन में दोस्तों। एज लिमिट है 18 से 36 साल के बीच में होना चाहिए दोस्तों। स्टाफ और वेलफेयर इंस्पेक्टर की बात करें, उसमें 59 पोस्ट है टोटल दोस्तों। आपके द्वारा क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री कंप्लीट किया है किसी भी स्ट्रीम के साथ। उसके अलावा आपने डिप्लोमा किया है इन लेबर में, इन लेबर लॉ में, या वेलफेयर में, सोशल वेलफेयर में, एलएलबी या फिर एलएलबी लेबर लॉ, या फिर डिग्री इन एमबीए विद पर्सनल मैनेजमेंट स्पेशलाइजेशन। तो एज लिमिट 18 से 36 साल के बीच इसमें भी रखा गया है दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। अगला जो पोस्ट है दोस्तों लाइब्रेरियन का है, जिसमें 10 सीट रखा गया है। इसमें एलिजिबिलिटी की बात नहीं की, लेकिन एज लिमिट 18 से 33 साल के बीच है। अगला जो है म्यूजिक टीचर फीमेल का, जिसमें 3 पोस्ट है दोस्तों। इसमें आपसे बैचलर डिग्री मांगा गया है म्यूजिक में। एज लिमिट 18 से 48 के बीच में होना चाहिए दोस्तों। प्राइमरी रेलवे टीचर दोस्तों 188 सीट है। इसमें एलिजिबिलिटी की बात नहीं की, एज लिमिट 18 से 48 साल के बीच में रखा गया है। असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल, जिसमें 2 पोस्ट है टोटल दोस्तों। उसमें से पहला जो एलिजिबिलिटी है आपसे मांगा गया है 10+2 आपने इंटरमीडिएट यानी 12th आपने 50% मार्क्स साथ कंप्लीट किया है। उसके साथ 2 साल का डिप्लोमा भी आपने एलिमेंट्री एजुकेशन से कंप्लीट किया है दोस्तों। या फिर 10+2 इंटरमीडिएट 45% एनसीटी नॉर्म्स के हिसाब से कंप्लीट किया है, और उसके अलावा दोस्तों 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में कंप्लीट किया है। या फिर बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद 2 साल का डिप्लोमा इन द एलिमेंट्री एजुकेशन। टेट एग्जाम आपके तब पास किया होना चाहिए दोस्तों। एज लिमिट इसमें 18 से 48 के बीच में मांगा है दोस्तों, आप इसको खुद से देख लीजिएगा। बाकी है एक है लेबोरेटरी असिस्टेंट या फिर स्कूल, दूसरा है लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 का दोस्तों, जिसमें से आपसे 10+2 इंटरमीडिएट साइंस या फिजिक्स और केमिस्ट्री से कंप्लीट किया होना चाहिए। और एज ए सब्जेक्ट विथ दोस्तों ये डिप्लोमा, और उसके अलावा आपने लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा किया है दोस्तों। एज लिमिट 18 से 33 के बीच में मांगा है। उसके अलावा बहुत सी और इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए जो लिंक कहा जा रहा है 7 जनवरी से एक्टिवेट होगा दोस्तों। 7 जनवरी से पहले आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी ये शॉर्ट नोटिस है दोस्तों कि इसके बारे में और इस वैकेंसी के बारे में शॉर्ट में डिटेल में एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है दोस्तों। अगर इसका ये लिंक दिया हुआ है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो इसका जो है आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों। बाकी ये देख सकते हैं इसका ऑफिशियल साइट यहाँ पे आ जाएगा। ये जो लास्ट आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल साइट है दोस्तों, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो इसका सीधे ऑफिशियल साइट पे चले जाएंगे दोस्तों। मैं आपको इसका जो है नोटिफिकेशन जो है आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ दोस्तों कि क्या किस तरीके से इसमें कहा गया है। ये PDF पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है दोस्तों खुलकर आ जाएगा पूरी तरीके से, आप इसको देख सकते हैं। RRB सेन 7/2024 नोटिस, ये देख सकते हैं दोस्तों। ये पूरा जो है शॉर्ट नोटिस इसकी बात जो मैं कह रहा हूँ ये एक बार देख लीजिएगा। जो भी एलिजिबल लोग हैं दोस्तों, जो भी पोस्ट के हिसाब से जिसकी भी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है दोस्तों, वो जाकर इसको फिलअप करें। बाकी इसी प्रकार से अपडेट जानने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।